हिंदी कक्षा 7 विषय हिंदी का पाठ 5 मध्य प्रदेश का वैभव। इसके लेखक हैं लेखकगण। संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित गद्यांश। पैराग्राफ फर्स्ट। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। पुराणों में इसे मोक्षदायिनी कहा गया है। अमरकंटक से चलकर पश्चिम की ओर बहती हुई खंभात की खाड़ी गुजरात में मिलती है। भेड़ा घाट पर नर्मदा का जल प्रपात संगमरमर की चट्टानों के बीच धुआंधार के रूप में विख्यात है। इसके तट पर बसे नगर महेश्वर और ओंकारेश्वर तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। इसका संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के मध्य प्रदेश का वैभव नामक पाठ से अवतरित है। यह एक संकलित रचना है। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी का वर्णन किया गया है। व्याख्या। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का वैभव नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। हमारे पुराणों में तो इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे मोक्षदायिनी अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली कहा गया है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक नामक स्थान से हुआ है। वहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करके यह पश्चिम की ओर बहती हुई गुजरात में खंभात की खाड़ी में पहुंचकर विश्राम करती है। इस यात्रा के दौरान यह मध्य प्रदेश के कई नगरों व कस्बों को अपने जीवन दायक जल द्वारा अभिसिंचित करती है। नर्मदा नदी का अत्यंत सुंदर स्वरूप भेड़ा घाट में देखा जा सकता है। जल प्रपात के रूप में संगमरमर की ऊंची व विशालकाय चट्टानों के बीच से निकलती है। इस स्थान को धुआंधार के नाम से जाना जाता है। अन्य अनेकों नगरों के अतिरिक्त इसके किनारे पर महेश्वर और ओंकारेश्वर नामक 2 ऐतिहासिक नगर बसे हैं जो तीर्थ स्थान के रूप में विख्यात हैं।